नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव है वो इस साल के अंत में होने हैं और अभी से झारखंड में ताज़ा एग्जिट पोल का सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस बारे में आपको वीडियो में जानकारी बताएंगे। ताज़ा सर्वे जनता के बीच से निकल कर आ रहा है। बता दें कि झारखंड में इस साल के आखिर में और जनवरी के आसपास से चुनाव होने हैं और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 जनवरी को पूरा होने वाला है। सभी प्रमुख दलों ने अपनी रणनीतियां भी तैयार कर ली है। बता दें कि कांग्रेस के झारखंड अध्यक्ष ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला होना है। यहाँ पर कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद झारखंड में नई ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और अपनी नीतियों के बल पर राज्य में सत्ता वापसी कर सकती है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 41 सीटों की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब जिलेवार बात कर लेते हैं। सबसे पहले लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहाँ से 2 सीटें इस बार बटोरता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का खाता खाली रहेगा। झारखंड का अगला जिला गुमला है, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, जबकि जेएलकेएम पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली दिख सकता है। झारखंड का अगला जिला पलामू है और पलामू में 5 विधानसभा की सीटों पर मुकाबला होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एनडीए गठबंधन को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 2 सीटें यहाँ से बटोर सकता है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहाँ पर 7 में से 2 सीटें बीजेपी का एनडीए गठबंधन बटोर सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने वाली है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को भी यहाँ से 1 सीट मिलने वाली है, जबकि अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने वाली है। झारखंड का अगला जिला पश्चिमी सिंहभूमि जिला है, जहाँ पर विधानसभा की कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहाँ से 2 सीटें ले सकता है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों को और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने वाली है। झारखंड का अगला जिला सिमडेगा है और सिमडेगा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बताते कि बीजेपी का सुपड़ा इस बार साफ होता हुआ दिख रहा है। एनडीए गठबंधन को कोई सीट यहाँ से नहीं मिलने वाली और जेएलकेएम पार्टी को भी भारी नुकसान होगा, जबकि दोनों की दोनों सीटें यहाँ से बता दें कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इस बार लेता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले की, तो झारखंड का अगला जिला लोहरदगा है, जहां पर विधानसभा की केवल और केवल 1 सीट रखी गई है और यहां पर ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का खाता पूरी तरह से साफ होता हुआ दिख रहा है। बात अगले जिले की करें तो झारखंड का अगला जिला धनबाद है और धनबाद में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टियों के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाएगी, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। आगे के जिले की बात करें तो पूर्वी सिंहभूमि जिले में भी 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर 4 सीटों पर इस बार बीजेपी यहां से जीतती हुई दिख रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर बाजी मार सकती है। अभी तक की 37 सीटों में बीजेपी को 13 सीटें मिली है, कांग्रेस के गठबंधन को 18 और जेएलकेएम को 3 सीटें मिली है, जबकि 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई है। अगले जिले की बात करें तो झारखंड का अगला जिला सरायकेला है और सरायकेला में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने वाली हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाता हुआ
नज़र आ रहा है। झारखंड के अगले ज़िले खूंटी की बात करें तो खूंटी में 2 विधानसभा की सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा इस बार साफ होता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन दोनों की दोनों सीटें बटोर सकता है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का खाता भी यहाँ पर खाली दिखेगा। अभी तक की 42 सीटों के समीकरण में बता दें कि बीजेपी को 14 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और 22 सीटें अभी तक बटोर चुका है। 3 सीटें यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खाते में भी आई है और 3 सीटें यहाँ से अन्य प्रत्याशी लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले चतरा की 2 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर बता दें कि बीजेपी का खाता इस बार खाली दिखने वाला है। इंडिया गठबंधन दोनों की दोनों सीटें यहाँ से बटोर सकता है, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के खाते में भी यहाँ से कोई सीट नहीं आने वाली। अगले ज़िले की बात करें तो झारखंड का अगला ज़िला रामगढ़ है, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और रामगढ़ में भी बीजेपी का सुपड़ा इस बार साफ होता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां से 1 सीट बटोर सकता है और 1 सीट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खाते में भी यहां से आती हुई दिख रही है। यानी कि रामगढ़ में मुकाबला इंडिया गठबंधन और JLKM के बीच देखने को मिलने वाला है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला गिरिडीह है और गिरिडीह में 6 विधानसभा की सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन बीजेपी का गठबंधन 2 सीटें बटोर सकता है। इंडिया गठबंधन को केवल और केवल 1 सीट यहां से मिलती हुई दिख रही है, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यहां पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ उतरेगा और 2 सीटें यहां से बटोर सकता है, जबकि 1 सीट अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी यहां से जाने की आशंका जताई जा रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक अगले ज़िले बोकारो की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाने वाली है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटें बटोर सकता है। JLKM पार्टी के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई अभी तक के समीकरण के मुताबिक दिख रही है। साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने वाली है। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहाँ से 2 सीटें बटोर सकता है, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का खाता है वो यहाँ पर भी खाली दिखने वाला है और ना ही अन्य उम्मीदवारों को कोई सीट यहां से मिलने वाली है। अगले जिले दुमका की 4 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें और आपको जानकारी दे तो यहां पर बीजेपी का गठबंधन एनडीए 1 सीट बटोर सकता है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है जिसमें JM पार्टी भी साथ में है 2 सीटें यहां से ले सकता है। JLKM का खाता भी खाली दिखेगा, जबकि 1 सीट है वो अन्य पार्टियों के खाते में यहां से जाती हुई नजर आ रही है। हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों के बारे में आपको जानकारी दे तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने वाली है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 2 सीटें यहां से बटोर सकता है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के खाते में भी हजारीबाग से 1 सीटें आने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। अगले जिले की बात करें तो झारखंड का अगला जिला पांकुर है और पांकुर में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां पर भी थोड़ी बढ़त बना सकता है और 2 सीटें यहां से बटोरता हुआ दिख रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली दिखने वाला है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले कोडरमा की 1 विधानसभा सीट के बारे में। तो कोडरमा में 1 विधानसभा की सीट है, जहां पर ये 1 सीट कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को यहाँ पर सीट नहीं मिलने वाली, केवल 1 विधानसभा की सीट है जो इस बार कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। गोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहां पर गोंडा से एनडीए गठबंधन बीजेपी का 1 सीट बटोरने वाला है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में गोंडा की 3 में से 2 सीटें जाने वाली है और JLKM पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुलने वाला। अगला जिला बात करें तो देवघर है और देवघर में 3 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां पर
बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में बाकी की 2 सीटें आने वाली है, यानी कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी मजबूती के साथ उतरेगा और 3 में से 2 सीटें बटोर सकता है। बात कर लेते हैं झारखंड के अगले ज़िले की, तो झारखंड का अगला ज़िला जामताड़ा है, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर है बीजेपी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का शुभड़ा छाप होता हुआ इस बार दिख रहा है। दोनों की दोनों सीटें यहाँ से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है और दोनों की दोनों सीटें पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत दिख रहा है। बात कर लेते हैं झारखंड के अगले ज़िले की, तो झारखंड का अगला ज़िला गढ़वा है और गढ़वा में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और बीजेपी 1 सीट बटोर सकता है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहां से 1 सीट लेने वाला है। कुल मिलाकर साथियों, हम झारखंड की 81 सीटों के ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस समीकरण के मुताबिक इस बार झारखंड में 81 में से 24 सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 44 सीटें इस बार जा सकती है, यानी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ झारखंड में नजर आ रहा है। जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खाते में भी 8 सीटें जाने वाली है, जबकि 5 सीटें अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के या अन्य पार्टियों के खाते में भी इस बार जाने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड की 81 सीटों में से 41 सीटें हासिल करने वाली पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, जिसमें कांग्रेस का इंडिया गठबंधन अभी तक के ताज़ा सर्वे के मुताबिक सबसे आगे नजर आ रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के लिए चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।